फजर की नमाज़ हो चुकी है। अब्दुल समद ने आज रखा है रोज़ा, जुमे का रोज़ा रखा है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गया है। आज नमाज़ पढ़ के कैसे लगा फजर की सुबह सुबह? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। अब बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं भी उठ गई हूँ। सारी खाने के बाद सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और अब्दुल समद ने जैसे कि मैंने बताया है रोज़ा रखा है। तो देखिए अब्दुल समद जा रहा है स्कूल। मैं बोल रही हूँ नहीं आज स्कूल में नहीं जाना। नहीं अम्मी जी, स्कूल जाना ज़रूरी है। यूनिट चलने वाले हैं। यूनिट टेस्ट चलेंगे। हाँ। तो अब्दुल समद ने बैग अपना लगा लिया है और यूनिफॉर्म पहनकर हो गया है तैयार जाने के लिए। देखते हैं आज अब्दुल समद का दिन कैसा जाएगा। और ये है गार्लिक यानी कि लहसुन, हमारे खेत में उगाया हुआ लहसुन है वो, और खेत में से आ चुका है ये। अब इसको हमें इस तरीके से काटना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपनी रियल लाइफ में, और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। और अब टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज चुके हैं और सब सो रहे हैं। अब्दुल समद स्कूल गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन में। जैसे कि आप सबको पता है रात बहुत तेज़ तूफ़ान आया है। बारिश तो नहीं आई लेकिन आंधी तूफ़ान बहुत तेज़ी से आया था और मेरे गार्डन में बहुत भारी नुकसान किया है। ये देखिए मेरा एमएस लिली का प्लांट किस तरह से डेड हो गया है। ये इसकी स्टिक इस तरीके से खड़ी हुई थी और ये ऐसे तूफ़ान में ऐसे हो गई है। और इसका फूल भी बहुत अच्छे से खिला हुआ था लेकिन अब ये सभी ख़त्म हो गए हैं। और देखिए ये दिखाती हूँ आपको, ये प्लांट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पता नहीं अच्छे से सरवाइव कर पाएगा ये नहीं या नहीं। देखिए अब आई हूँ, रात तो नमाज़ पढ़ने के बाद और सहरी खाने के बाद सो गई थी। और अब देखिए पानी वगैरह डालने के लिए आई थी और देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये भी एक मेरा एमरस लिली का ही प्लांट है। तो इस पे फ्लावर अब आ चुके और सूख भी गए हैं। इसको हटा देते हैं। मैं कटर की मदद से इसको रिमूव करना है यहाँ से, नहीं तो ये सारी एनर्जी इसी में ही लगा देगा और इसका अब कोई मतलब नहीं है। इसका फ्लावर वगैरह अब आएंगे नहीं। तो देखिए ये वैसे तो बहुत हेल्दी है और कोलियस प्लांट की भी ये हालत हो गई है। देखिए एमरस लिली का फ्लावर कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये टूटकर हवा की वजह से इस तरह यहाँ पर ये मिर्च का एक प्लांट लगा हुआ है, इसके अंदर ही गिर गया होगा, यहाँ से टूटा होगा ये। इसे अब पानी में रखूँगी तो ये कई दिन तक इस तरह ही फ्रेश रहेगा। और मिसबा का आज का आउटफिट ये है, आज ये पहनने वाली है। और मेरा आउटफिट ये है, मैं आज ये जुमे के दिन ये पहनने वाली हूँ। शावर अभी नहीं लिया है, शावर लेने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में। और जुमे के दिन जैसे कि आपको मैं बताती रहती हूँ कि खुशबू वगैरह लगाना, इत्र लगाना सुन्नत है हमारे हुजूर की। तो आपको जैसे कि नाखून काटने, इत्र लगाना, गुस्ल करना और फिर इबादत करना। आज तो जुमा है और आज हम तस्बीह भी पढ़ेंगे। आ गए स्कूल से कैसा रहा? अच्छा लगा रोज़ा ज़्यादा? प्यास लग रही? भूख लग रही। भूख लग रही है? अब जुमा पड़ गया है, कपड़े निकाल दे मैंने तेरे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। गैस से बनने वाली आसान सी रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। 1 kg मैंने यहाँ पर घिया ले लिया है, उसे अच्छी तरीके से धोकर अब कट कर लेंगे। कट नहीं करना, हमको कद्दूकस करना है। 1 kg घिया को कद्दूकस कर लेंगे
और कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 1.5 कप मैंने चावल का यूज़ किया है और 2 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। और आज हम घिया की खीर बनाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से अगर बनाओगे। ये देखिए मैंने चावल धोकर एक देगची के अंदर डाल दिए हैं। इसमें इतना पानी डालना है जिससे ये अच्छी तरीके से गल जाए। और पानी डालने के बाद मैं बनाऊंगी इस पे चूल्हे पर बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। गैस पर ये अच्छी तरीके से दम वगैरह नहीं आता। खीर वगैरह जो है मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। और यहाँ पर स्टू बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। आज अब्दुल समद की फरमाइश पर ही मैं स्टू बना रही हूँ। और ये देखिए दम अच्छी तरीके से आ गया है चावलों में। मैंने आग बंद कर दी थी और इसे दम पर रख दिया था ढककर। अब 5 मिनट बाद मैंने देखा है तो दम अच्छी तरीके से आ गया है। और अब इसमें हम मिल्क ऐड करते हुए अच्छे से चला लेंगे। जो लम्स वगैरह होंगे वो अच्छी तरीके से ख़त्म करने हैं चलाते हुए। इसे जब तक के चलाना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। चावल और दूध अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद ही हमको जो हमने कद्दूकस करके घिया को रखा है उसको ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए मैं 1 kg घिया जो मैंने कद्दूकस किया था वही इसमें डाल रही हूँ। और अब मैंने थोड़ी आग को बढ़ा दिया है और ये देखिए अच्छी तरीके से चला लिया है। और अब हम इसको ढककर रखेंगे जब तक कि ये घिया हमारा गल नहीं जाता। और ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे घिया किलोज़ में आता है। अगर आप थोड़ा कम चावल डालोगे तो इसका टेस्ट घिया किलो जैसा ही आएगा, अगर ज़्यादा डालोगे तो खीर जैसा आएगा। और आप चीनी अपने हिसाब से डालिएगा जितना मीठा आपके यहाँ पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ तो अच्छा ही मीठा पसंद किया जाता है। और अच्छी तरीके से चलाते हुए अब ये कंप्लीट बनकर तैयार है। अब स्टू की रेसिपी देख लेते हैं। 1 kg मैंने यहाँ पर मटन लिया है और साबुत लाल मिर्च ली है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ज़ीरा और नमक, हल्दी। और यहाँ पर लहसुन की कलियाँ और टमाटर, साबुत धनिया और प्याज स्लाइस में काटे हुए हैं इक्वल। और अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है गरम करने के बाद। अब हम इसमें कूट कर डालेंगे। ये जो खड़े मसाले थे इनको कूट कर डालते हैं तो फ्लेवर अच्छा आता है। और तेल गरम होने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और यहाँ पर खड़े मसाले डालने के बाद ही मैंने प्याज को डाल दिया है। और प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद ही यहाँ पर हम डाल देंगे जो लहसुन की कलियाँ ली थी हमने उसको भी दरदरा कूट लिया है। और अब इसमें जो प्याज है उसी में ऐड कर देंगे इसी टाइम। और प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद जो लहसुन की कलियाँ ली थी हम उसको भी दरदरा कूट लेंगे। कूटने के बाद डाल देंगे। और ये देखिए मटन हमने अच्छी तरीके से धोकर रख लिया था। जैसे कि इसका पानी सोख हो गया हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो चलाते हुए स्टू में एक इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि दही। दही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ। वो मेरी दही जमकर तैयार नहीं हुई, मैंने देर से ही जमाई थी। और यहाँ पर मैं सभी मसाले ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास दही नहीं है, स्टू बना रहे हैं, तो आप टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मसाले सभी कूट कर डाले हैं मैंने। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये धनिया ऐड किया है, कूटने के बाद ही ऐड करना है, आपको दरदरा कूट लेना है। और टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद ये मेरे गार्डन के टमाटर है इसीलिए ग्रीन दिख रहे हैं। थोड़ा पानी डालते हुए हम इसमें कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 4 सीटी लगा देंगे। और ये देखिए हमारी खीर भी बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है। जो शुगर डाला था वो भी इसमें अच्छे से जज्ब हो गया है। और अब बारी आती है खीर को सर्व करने की। तो खीर को सर्व कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा रह चुका है इफ्तारी का। तो इफ्तारी भी बहुत सारी काटनी है, प्लेट्स में लगानी है। तो अब इफ्तारी तैयार करते हुए
माशाल्लाह इफ्तारी हमने सबके यहाँ भेज दी है और रोज़ा भी इफ्तार कर लिया है और खीर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और अब खा लेते हैं खाना। मगरिब की अजान हो चुकी है, नमाज हमने सबने पढ़ चुकी है, अब्दुल समद भी पढ़कर आ चुका है। इफ्तार करने के बाद उसने खाना नहीं खाया था, अब खाते हैं हम। अब्दुल समद भी और मिसबा भी बैठे हुए हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं आते, शर्माते हैं। तो ये जो हमने कोरमा बनाया था उसका फाइनल लुक ये है। देखने में तो मस्त लग रहा है, खाने के बाद ही देखते हैं कैसा टेस्ट आया है। चावल के साथ खा रही है मिसबा भी और मैं भी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ नहीं है तो अच्छी नहीं बनती, तो बिना दही के भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। तो आपको आज किया मेरा रूटीन कैसा लगा?